आसान भाषा में समझें तो एक बॉट अकाउंट असल में एक ऑटोमेटेड सोशल मीडिया प्रोफाइल होता है, जिसका इस्तेमाल अक्सर फॉलोअर्स, लाइक्स या कमेंट्स जैसे नंबर्स को आर्टिफिशियली यानी नकली तरीके से बढ़ाने के लिए किया जाता है। इनमें असली इंसानी जुड़ाव या किसी रियल इंसान की कोई हिस्ट्री नहीं होती। अब इस बात को समझने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आखिर क्यों सोर्स उन पिछली बातों के आधार पर इन अकाउंट्स को रियल नहीं मान रहा है। सेक्शन 3 द बेस्ट विशेस रिबटल। यहां आकर दोनों पक्षों के बयानों में एक बड़ा भारी टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ राजनेता का दावा है, वो एक वीडियो में कहते हैं कि पिछले 3 दिनों से उन्हें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और ज्यादातर लोग उन्हें बेस्ट विशेस यानी शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोर्स इसका एकदम तंज भरा सरकास्टिक जवाब देता है। सोर्स का काउंटर क्लेम है कि ये शुभकामनाएं तो असल में 24 घंटे के अंदर इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा अनफॉलो किए जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए दी जा रही हैं। देखिए, हम यहां किसी को भी सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, हम बस एक ही समय पर जनता के सामने रखे जा रहे दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव्स को एनालाइज कर रहे हैं। सेक्शन 4 एडवाइस एंड डिजिटल आफ्टरमैथ। सोर्स अपने वीडियो के आखिर में 3 बहुत ही क्लियर एडवाइस देता है। पहला, अगर बची खुची रेपुटेशन बचानी है तो अपने पद से इस्तीफा दे दें। ये तो है एक बहुत ही सीधा और आक्रामक राजनीतिक प्रहार है। दूसरा पॉइंट प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को लेकर है, जिसे हम आगे और भी डिटेल में समझेंगे। और तीसरा, जेन ज़ी यानी आज की युवा पीढ़ी की ताकत को पहचानें। सोर्स का मानना है कि भाई जिस जनरेशन ने आपको इंटरनेट पर रातों रात ऊपर उठाया है, वही जनरेशन पल भर में आपको नीचे भी ला सकती है। ये पॉइंट सोशल मीडिया की उस पावर डायनामिक्स को बखूबी दिखाता है जहां ऑडियंस ही असली किंग मेकर होती है। तो इस सबसे क्रूशियल पॉइंट निकल कर आता है वो है द एल्गोरिथम फैक्टर। सोर्स की जो दूसरी सलाह थी ना, वो पूरी तरह से इसी टेक्निकल पहलू पर टिकी है। होता क्या है कि इंस्टाग्राम का बैकएंड सिस्टम कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता। वो समय समय पर सफाई अभियान चलाता रहता है और ऐसे नकली बॉट अकाउंट्स को अपने प्लेटफॉर्म से उड़ा देता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर कोई नकली फॉलोअर्स खरीदता भी है ना, तो वो कोई परमानेंट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। कुछ ही समय में वो नंबर्स अपने आप गिरने लगेंगे और इसीलिए जो भी इंसान ये शॉर्टकट अपनाता है उसके लिए ये एक रिकरिंग एक्सपेंस यानी बार बार होने वाला खर्च बन जाता है। ये डिजिटल दिखावे की दुनिया की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और यहाँ